एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स ने तैराकी यानी स्विमिंग सीखने का फैसला किया। उसने तैराकी के मौजू पर दुनिया की बेहतरीन किताबें खरीदी। पानी की कसाफत क्या होती है, लहरों का दबाव कैसे काम करता है, बाजू और टांगें किस जाविये पर हिलानी है, पानी में सांस कैसे रोकना है, उसने सब कुछ रिठ लिया। वो तैराकी का एक बहुत बड़ा आलम बन गया। एक दिन वो दोस्तों के साथ कश्ती में नदी पार कर रहा था कि अचानक तेज हवा चली और कश्ती उलट गई। सब लोग तीर कर किनारे की तरफ जाने लगे, लेकिन वो शख्स पानी में हाथ पांव मारता हुआ डूबने लगा। एक उन पर मुल्ला ने उसे बचाया और हैरत से पूछा, साहब, आपने तो तैराकी पर पूरी लाइब्रेरी पढ़ रखी थी, आप क्यों डूब रहे थे? उस शख्स ने हाँफते हुए और पानी उगलते हुए जवाब दिया, मैंने पानी के बारे में पढ़ा बहुत था, लेकिन मैं कभी पानी में उतरा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लतीफा नहीं, बल्कि हमारी आज की जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। और इसी अलमिये को हमारे अजीम सूफी दानिश्वर हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस तहरीर में निहायत गहराई और दर्दमंदी के साथ बयान किया है। वासिफ साहब फरमाते हैं कि वो शख्स जो सिर्फ इल्म में लगा रहता है, वो अमल से हिजाब में है। इस पूरी बात को समझने के लिए हमें दो लफ्जों की गहराई में जाना होगा। इल्म क्या है और हिजाब क्या है? इल्म क्या है? इल्म दरअसल मालूमात का नाम है। किताबें पढ़ लेना, डिग्रियां हासिल कर लेना, फलसफे जान लेना और जिंदगी के बारे में बड़े बड़े उसूल याद कर लेना इल्म है। इल्म हमें बताता है कि रास्ता कौन सा है। हिजाब क्या है? हिजाब का मतलब है पर्दा, रुकावट या अंधापन। जब इंसान इल्म हासिल कर लेता है तो बसा औकात वो इल्म उसकी अना बन जाता है। उसे लगने लगता है कि चूंकि वो जानता है, इसलिए वो दूसरों से बेहतर है। ये जान लेने का गुरूर उसकी आंखों पर एक पर्दा डाल देता है, जिसे सूफिया इल्म का हिजाब कहते हैं। ये पर्दा उसे सिखाता तो बहुत कुछ है, लेकिन अमल करने से रोक देता है। अगर हिजाब ना उठे तो क्या होता है? अगर ये इल्म का पर्दा इंसान की आंखों से ना उठे तो वासिफ साहब ने उसका बहुत तल्ख अंजाम बताया है। ऐसा शख्स महज एक तमाशाई बनकर रह जाता है। वो सारी जिंदगी किताबों में जिंदगी गुजारने के तरीके पढ़ता रहता है और असल जिंदगी खामोशी से उसके पास से गुजर जाती है। वो मोहब्बत के बारे में ज़ख़ीम किताबें पढ़ता है, लेकिन किसी से मोहब्बत नहीं कर पाता। वो किताब पढ़ता रह जाता है और उसका अपना भाई उससे जुदा हो जाता है। ये इल्म का हिजाब इंसान को तन्हा, मगरूर और अंदर से खोखला कर देता है। जब हिजाब उठता है तो क्या मिलता है? लेकिन जब इंसान उस इल्म के हिजाब को फाड़कर अमल की दुनिया में कदम रखता है तो वो इल्म हिकमत और नूर बन जाता है। जब हिजाब उठता है तो इंसान को आजिज़ी मिलती है। उसे समझ आ जाती है कि किताबों में लिखी माफ़ी तब तक बेकार है जब तक आप किसी कसूरवार को सच्चे दिल से माफ न कर दें। हिजाब उठने पर इंसान बहस करना छोड़ देता है और रिश्तों को जीना शुरू कर देता है। जिंदगी से ताल्लुक, जरा उसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी से जोड़कर देखें। आज हम सब के पास बेतहाशा इल्म है। हमारे मोबाइल फोन्स और फेसबुक वॉल्स अखलाकियात और अक़वाले ज़रें से भरी पड़ी हैं। हम रोज व्हाट्सएप पर सब्र और बर्दाश्त के स्टेटस लगाते हैं, लेकिन घर में जरा सी बात पर हमारा गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वासिफ साहब ने कितनी कमाल की बात लिखी है कि अगर आपका भाई जुदा हो गया तो किताब पढ़ने का क्या फायदा हुआ? हम दीन और दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर दानिश्वर तो बन गए, लेकिन जायदाद के चंद पैसों या अपनी झूठी अना की खातिर अपने सगे भाइयों से महीनों बोलचाल बंद कर रखी है। अगर आपका इल्म आपको झुकना नहीं सिखा रहा, अगर वो आपको रिश्तों को जोड़ना नहीं सिखा रहा, तो वो इल्म नहीं, बस एक बोझ है जो आपने उठा रखा है।
दोस्तों, जिंदगी बंद कमरों में किताबें पढ़ने में नहीं, बल्कि लोगों के दरमियान रहकर रिश्तों को निभाने और अमल करने में है। आइए आज से कोशिश करें कि हम जितना सीखें उससे ज्यादा उस पर अमल करें। आज के लिए लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से बस इतना ही। उम्मीद है वासिफ साहब के इन अल्फाज ने आपको भी अपने अंदर झांकने पर जरूर मजबूर किया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इल्म तो बहुत रखते हैं मगर अमल से खाली हैं। अगली बार जिंदगी के किसी नए पहलू और जबरदस्त लर्निंग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।